आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। देश के लिए मौका बड़ा है, जश्न की तैयारी है और जश्न देश के अलग अलग हिस्सों में मनाया भी जा रहा है। 15 अगस्त 75वीं वर्षगांठ हम आजादी की मना रहे हैं और ऐसे में 15 अगस्त के मौके पर ही सप्त कवच के जरिए तय कर लिया गया है कि कहीं भी कोई चूक न रह जाए। सुरक्षा के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था बेहद चाक चौबंद आपको नजर आएगी। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर मुंबई तक, दिल्ली से लेकर कश्मीर तक और बाकी हर शहर पर, हर बड़े शहर पर निगरानी ड्रोन के जरिए रखी जा रही है, सुरक्षा बलों के जरिए, पुलिस फोर्स के जरिए रखी जा रही है। दिल्ली, गुरुग्राम, श्रीनगर, जम्मू, कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, लेकिन इसी तरह की सख्ती देश के अलग अलग हिस्सों में है। हर तरफ संदिग्ध पर पैनी नजर बनाए हुए हैं हमारे फोर्स के जवान और ऐसे में किसी भी तरह से कोई भी कोताही बरतनी नहीं है, ये हम सुनिश्चित कर रहे हैं। लगातार हमारे सेना के जवान भी, पुलिस फोर्स भी। बड़ी खबर, 15 अगस्त के मद्देनजर दिल्ली में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। बेहद सख्त सुरक्षा के इंतजाम नजर आ रहे हैं। कई लेयर की सुरक्षा आपको दिख जाएगी क्योंकि खुफिया एजेंसियों के इनपुट्स ऐसे हैं कि जिसके बाद सुरक्षा और ज्यादा बढ़ाई गई है। दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा के खास बंदोबस्त देख पा रहे हैं आप। दिल्ली के साथ लेयर की सुरक्षा को और ज्यादा चाक चौबंद किया गया है और ये सुरक्षा घेरा बढ़ाना लाजमी भी है। जिस तरह के इनपुट्स मिल रहे हैं, ऐतिहासिक इमारतों से लेकर जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, जो भीड़ भाड़ वाले बाजार हैं, वहां पर पैनी निगाह बनी हुई है हमारे जवानों की। ऐसे में आप समझिए कि 26 जनवरी की जो घटना हम सब ने देखी, देश उसका साक्षी बना। उस तरह की घटना दोबारा न दोहराई जाए, वो भी सुनिश्चित करना है। साथ ही साथ आतंकी गतिविधि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है, कोशिश की गई है नापाक कोशिशों को अंजाम देने के लिए, उन्हें भी नाकाम वक्त पर करना है। इन सभी बातों पर निगाह हमारे पुलिस के जवानों की भी बनी हुई है। सेना के जवान भी लगातार मुस्तैदी से अपना काम कर रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सुरक्षा के इंतजाम कड़े, जो आप तस्वीरों में देख भी पा रहे होंगे। खासतौर से दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त है। कई कई लेयर की सुरक्षा घेरा बनाया गया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं। चेकिंग के बिना आपकी गाड़ी को निकलने देंगे नहीं। ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। दिल्ली से लगी सीमाएं, होटल्स, गेस्ट हाउस, मॉल, ये तमाम जो एरियाज हैं वहां पर निगरानी बनी हुई है। भीड़ भाड़ वाले जो मार्केट्स हैं, मेट्रो स्टेशन है खासतौर पर, वहां चेकिंग चल रही है ताकि किसी भी तरह से कोई भी संदिग्ध एंट्री ना ले पाए, किसी भी तरह से नाकाम कोशिश में कामयाब ना हो पाए। दिल्ली में दाखिल होने वाले हर वाहन और हर शख्स की तलाशी ली जा रही है और इसीलिए दिल्ली ने लंबा जाम भी कल झेला था। कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया था। लाल किला, कश्मीरी गेट, सदर बाजार और मिंटो रोड की कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर बनी हुई हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली में कैसे एक एक शख्स पर निगरानी रखी जा रही है, एक एक एक्टिविटी पर निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी तरह से कोई भी अप्रिय घटना ना घटने पाए। इसी बीच बड़ी खबर यह भी कि खालिस्तानी साजिश का अलर्ट इनपुट एजेंसियों को मिला, जिसके बाद सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई है। खालिस्तानी साजिश का अलर्ट यह है, खुफिया एजेंसियों के जरिए जिस तरह की जानकारी मिली है कि कोई अप्रिय घटना हो सकती है, इस तरह की कोशिश में है। खास तौर से जो ऐतिहासिक इमारतें हैं वहां पर खालिस्तानी झंडा फहराया जा सकता है, ये भी इनपुट मिला है। खालिस्तानी किसानों को भड़का सकते हैं, उग्र प्रदर्शन इस दौरान हो सकता है। हम सब ने देखा है 26 जनवरी को क्या हुआ था, उसी को देखते हुए ये इनपुट बेहद खास हैं। स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान गड़बड़ी हो सकती है, जिसके इंतजाम आपने लाल किले के आसपास देखे भी होंगे। आगे तस्वीरें आपको दिखाएंगे भी। अलर्ट के बाद मेट्रो, बाजार, मॉल की सुरक्षा और ज्यादा बढ़ाई गई है। दिल्ली की सीमा पर विशेष चौकसी भी रखी जा रही है। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स जो बाकी शहरों से जुड़े हुए हैं, वहां चौकसी ज्यादा बढ़ी हुई है। हर आने जाने वाले वाहन पर निगरानी रखी जा रही है। जगह जगह बैरिकेड्स लगे हुए हैं। अगर आप दिल्ली में एंटर कर रहे हैं तो इन सभी लेयर से आपको गुजरना होगा। कैसे हम कह रहे हैं कि अब की बार सुरक्षा बेहद दमदार है, आप समझिएगा। राजधानी दिल्ली से लेकर कश्मीर तक सुरक्षा के इंतजाम ऐसे ही आपको नजर आएंगे। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं। सुरक्षा दिवस समारोह के दौरान कई रास्ते बंद किए गए हैं, कई रास्ते डाइवर्ट कर दिए गए हैं और ये सब कुछ आपकी सुरक्षा के लिए हो रहा है। दिल्ली की सीमा पर निगरानी बेहद सख्त है। दिल्ली में एंटी ड्रोन सिस्टम की भी तैनाती की जा रही है। इन ड्रोन के जरिए हर संदिग्ध शख्स पर, हर संदिग्ध गतिविधि पर निगरानी बनी हुई है। सड़क पर निकलने वालों की तलाशी ली जा रही है। संवेदनशील जो इलाके हैं वहां बड़ी संख्या में जवान तैनात कर दिए गए हैं। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए 26 जनवरी एक बहुत बड़ा सबक है। इनसे कैसे सुरक्षा को और ज्यादा चाक चौबंद करने की कोशिश की जा रही है, कौन कौन सी वो चीजें हैं
जो निगरानी रखेंगी। आप समझिएगा, एंट्री ड्रोन सिस्टम है, किसी भी तरह से कोई भी संदिग्ध ड्रोन की एंट्री हो नहीं पाएगी। स्नाइपर से लैस है जवान, और ये जवान आपको कैजुअल ड्रेस में भी मिल जाएंगे। एनएसजी कमांडो भी हैं, एयर डिफेंस गन भी हैं। इन सब के जरिए सुरक्षा घेरा और ज्यादा कड़ा कर दिया गया है। जितनी सुरक्षा आमतौर पर होती थी उससे कहीं ज्यादा सुरक्षा इस बार आप देखेंगे तस्वीरों में भी और इंतजामों में भी। इसीलिए हम कह रहे हैं बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है तो दिल्ली की तरफ मत आइएगा, क्योंकि इसी सुरक्षा घेरे से होते हुए आपको आना होगा। लंबा जाम भी लग सकता है और आपको असुविधा भी हो सकती है। लाल किले का सुरक्षा घेरा आखिर कैसा होगा आप समझिए। पहला घेरा सेना के जवान रहेंगे, उस दूसरे घेरे में पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है। तीसरा घेरा जो है वो दिल्ली पुलिस का है। चौथा घेरा इससे आगे है, सीमेंट की बैरिकेडिंग की गई है। पांचवा घेरा जिसमें ट्रैफिक बैरिकेडिंग आपको नजर आएगी। ट्रैफिक बैरिकेडिंग के जरिए ये सुरक्षा घेरा और ज्यादा मजबूत किया गया है। साथ ही बड़े बड़े कंटेनर्स लगाए गए हैं, जो पिछले कुछ दिन से आप लगातार तस्वीरों में देख रहे होंगे। लाल किले के सामने ये बड़े बड़े कंटेनर्स रखे और ज्यादा सुरक्षा को मजबूत कर दिया गया है। किसी भी ऐसी गतिविधि से बचने के लिए, अप्रिय घटना से बचने के लिए जिससे कोई भी हंगामा हो। दिल्ली में अब की बार लाल किले की सुरक्षा दमदार है। इस बार लाल किले पर सुरक्षा के इंतजाम किस तरीके के हैं, अब तस्वीरों की बारी है। इंडिया न्यूज संवाददाता सब्यसाची की रिपोर्ट आप देखिए। सबसे ज्यादा सुरक्षा को अहमियत दी गई है इस साल। आपको तस्वीरें यहाँ पे दिखाते कि आप देख सकते हैं कि जो फ्रंट गेट है यहाँ पे कंटेनर्स लगाए गए हैं। ये जो कंटेनर्स हैं आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ लगाए गए हैं, जिससे कि बाहर से अंदर का कोई भी व्यू ना मिले। और इसका एक फायदा है कि कोई भी ट्रैक्टर्स या कोई भी गाड़ी आती है तो अंदर नहीं जा सकता। जो तस्वीरें हमने 26 जनवरी को देखा तो उसके कारण ये सुरक्षा का जो इंतजाम किया गया है। आप देख सकते हैं कि जो कंटेनर्स हैं उनको ट्राई कलर में कलर किया गया है, ग्राफिटी जो पिक्चर्स है वो बनाए गए हैं। तो ये मेन गेट है जहां पे सुरक्षा आप देख सकते हैं। और साथ ही आपको बता दें कुल 5000 जो है दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद रहेंगे लाल किले पे। और आपको और भी बता दें कुल 350 सीसीटीवी कैमरास भी इंस्टॉल हुए हैं। और जो सीसीटीवी कैमरास जो इंस्टॉल हुए हैं इनकी मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम से की जाएगी। 2 कंट्रोल रूम किए गए हैं, एक बाहर की तरफ है जो मोबाइल कंट्रोल वैन है, और एक मेन कंट्रोल रूम है जो अंदर की तरफ है, जहां से लगातार 24 घंटे मॉनिटरिंग की जाएगी हर एक एक्टिविटी का। और एंटी ड्रोन सिस्टम भी यहाँ पे बिठाया गया है, जिससे कि जो ड्रोन अगर कोई उड़ाता है तो उसके ऊपर लगातार नजर रखी जाएगी। जो एंटी ड्रोन सिस्टम भी यहाँ पे लगाया गया है। साथ ही आपको बता दें कि जो मल्टी लेयर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किया गया है वहां पे करीबन एनएसजी के जो कमांडोज हैं वो तैनात रहेंगे। साथ ही जो स्वॉट कमांडोज और कैनाइन यूनिट भी रहेंगी। और जो हाई राइज बिल्डिंग है, जो ऊंची बिल्डिंग है, उन सब बिल्डिंग में स्नाइपर्स भी तैनात रहेंगे। साथ ही आपको बता दें जो आसपास के एरियाज हैं वहां पे एंटी सैबोटाज चेक भी किया जा रहा है लगातार दिल्ली पुलिस के द्वारा। इस चेकिंग का एक फायदा है कि अगर कोई किसी तरीके का एंटी सोशल एलिमेंट्स वहां से ना मिले, और लगातार जो टेनेंट्स है या जो लोग रहते हैं भाड़े पे उनका भी डॉक्यूमेंट्स लगातार चेक किया जा रहा है। साथ ही बता दें कुल 70 यहाँ पे पेट्रोलिंग वैन्स मौजूद रहेंगे, पीसीआर यूनिट्स मौजूद रहेंगी, प्रखर वैन्स मौजूद रहेंगे जो कि 24 घंटे यहाँ पे पेट्रोलिंग करेंगे। साथ ही यमुना पे जो बोर्ड भी लगाया गया है, बोर्ड के माध्यम से भी पेट्रोलिंग की जाएगी। तो पूरे तरीके से जो लाल किला है उसको घेराव कर दिया गया है, छावनी में बदल दिया गया है दिल्ली पुलिस द्वारा। और ट्रैफिक पुलिस का जो एडवाइजरी है उससे 8 रोड जो है वो बंद रहेंगे सुबह 4 बजे से सुबह 10 बजे तक। ये 8 रोड है, ये सब पूरे तरीके से बंद रहेंगे, किसी भी तरीके का मूवमेंट अलाउ नहीं है। और यहाँ पे जो काइट, ड्रोन, इस तरीके का जो यहाँ पे उड़ाना भी निषेध है। तो दिल्ली पुलिस लगातार कड़ी निगरानी रख रही है। और कल क्योंकि फुल ड्रेस रिहर्सल था, क्योंकि कड़ी सुरक्षा भी थी, और पूरे तरीके से जो लाल किला का एरिया है जो 26 जनवरी के कांड के बाद पूरी तरीके से सील ऑफ कर दिया गया है और सिक्योरिटी को सबसे ज्यादा अहमियत दी गई है। कैमरा पर्सन अवधेश चौरासिया के साथ सब्यसाची रॉय चौधरी, इंडिया न्यूज दिल्ली। मौका खास है तो सुरक्षा भी खास होनी चाहिए। जो तस्वीरों में आपने देखा भी 15 अगस्त को लेकर दिल्ली के सदर बाजार इलाके में भी सुरक्षा के इंतजाम कड़े हैं। सहयोगी नवीन की ये रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली सहित पूरे देश में रविवार को धूमधाम से इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है। सदर बाजार में मौजूद है, आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस यहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुस्तैद है। दिल्ली पुलिस की गाड़ी है, सदर बाजार का इलाका है। आपको बता दें कि लाल किले के करीब होने के कारण सदर बाजार को काफी संवेदनशील माना जाता है। और अभी के समय दिल्ली पुलिस द्वारा यहाँ पूरी तरह से मुस्तैदी बरती जा रही है।
जो मेटल डिटेक्टर डोर है उनके जरिए ही लोग यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि सदर बाजार सुबह से ही शुरू हो जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा यहाँ तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि 15 अगस्त को लेकर दिल्ली पूरे अलर्ट पर है और कहीं ना कहीं जो सदर बाजार का इलाका है ये लाल किला से काफी करीब है। तो ऐसे में कोई अनहोनी ना हो सके या फिर किसी प्रकार की कोई जो घटना है वो ना घट सके, इसके लिए सदर बाजार इलाके को भी पूरी तरह से बैरिकेड किया गया है। सभी आने जाने वाले लोगों की जांच की जा रही है, जिसके बाद अभी के समय सदर बाजार की आपका दृश्य दिखा रहे हैं और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद है और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस द्वारा जो तमाम इंतजाम किए गए हैं वो यहाँ मौजूद हैं, दिख रहे हैं। लोगों की जाँच की जा रही है, जिसके बाद ही वो यहाँ आ पा रहे हैं। कैमरामैन सेतु माधवन के साथ नवीन निशांत, इंडिया न्यूज, दिल्ली। दिल्ली की तरह ही इंतजाम मुंबई में भी है। 15 अगस्त के मौके पर मुंबई पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। हर संदिग्ध शख्स से पूछताछ हो रही है। मुंबई के 94 पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को ये सख्त हिदायत दे दी गई है कि वो हाई अलर्ट पर रहें। इसके अलावा एंटी टेरर सेल और बीट ऑफिसर को छोटे छोटे हिस्सों से इंटेलिजेंस की जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहा गया है। मेरी सहयोगी प्रीति सोमपुरा की ये रिपोर्ट देखिए। हुए मुंबई पुलिस ने जगह जगह नाकाबंदी शुरू कर दी है। साथ में ही जो है भारी बंदोबस्त जो है जगह जगह पर तैनात किया गया है। मुंबई पुलिस ने जो है नाकाबंदी के साथ में जो है QRT ATS को भी जो है बंदोबस्त में तैनात किया गया है। जितने भी अधिकारी हैं उन सबकी छुट्टी जो है 11 से लेकर 16 अगस्त तक के लिए कैंसिल कर दी गई है। साथ में ही जो है रात में भी नाकाबंदी शुरू कर दी गई है। QRTO को भी लगाया गया है। साथ में ही ट्रैफिक पुलिस की भी मदद इसमें ली जा रही है। बंदोबस्त जो है जगह जगह पर तैनात किया गया है। साथ में ही जो है मुंबई पुलिस जो है इस वक्त रैपिड एक्शन फोर्स CRPF और CISF की भी मदद ले रही है। होम गार्ड्स को भी जो है तैनात किया गया। आप देखिए कि जो लोग जो जा रहे हैं उनकी भी स्ट्रिक्ट चेकिंग की जा रही है, उनसे भी पूछा जा रहा है और साथ में ही जो है ये भी उनसे पूछा जा रहा है, लाइसेंस उनका चेक किया जा रहा है। कैमरामैन राजू के साथ प्रीति सोमपुरा, इंडिया न्यूज, मुंबई। मुंबई से प्रीति सोमपुरा की रिपोर्ट आपने देखी। मुंबई से अभिषेक शर्मा हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं, ताजा जानकारी हम तक पहुंचाएंगे। अभिषेक, 15 अगस्त को देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम क्या कुछ हैं? आम लोगों को क्या हिदायत दी गई है? बिल्कुल, देखिए आम लोगों के लिए जो जाहिर बात है कि पुलिस ने और कोविड का समय आपको पता ही है, कोविड की वजह से जो कोविड के प्रोटोकॉल होते हैं वो पालन करने काफी जरूरी हो जाते हैं और इसकी वजह से पुलिस ने कहा है कि लोग सोच समझकर घर से बाहर निकले। हालांकि कोविड की वजह से 15 अगस्त के कल रविवार का भी दिन है, तो उस हिसाब से तमाम जो ऐतिहासिक कदम होते हैं वो पुलिस ने उठाया है। लेकिन एक हैरानी की बात देखने को मिल रही है मुंबई में। आपको मैं तस्वीर जो दिखा रहा हूँ इस वक्त, आपको देखिए कि मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ आपको मुंबई के दर्शक चिकनाका की। यह वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे भी जाना जाता है। आप देखिए यहाँ पर जो लंबा जाम लगा हुआ है, यह सिर्फ दिखाता है किस तरीके से लोग, एक तो कोरोना शहर है, किस तरीके से लोग बेखौफ होकर बाहर निकले हैं। और हालांकि तमाम जगहों पर चेकिंग चल रही है, चेकिंग होने की वजह से भी ट्रैफिक बताई जा रही है, लेकिन यह ट्रैफिक कोई आप देखेंगे कि छोटी ट्रैफिक नहीं है। यह करीबन 10 किलोमीटर के आसपास मुंबई में ट्रैफिक दिखाई पड़ रही है, आपको लंबा जाम दिखाई पड़ रहा है। यह पूरा अगर मुंबई एंट्री पॉइंट कहा जाता है इसको, इस मुंबई एंट्री पॉइंट में देखिए आप लंबा लंबा आपको यहाँ पे जाम दिखाई पड़ेगा। और यह स्थिति कहीं न कहीं यह बता रही है कि लोगों को एक तो कोरोना का डर नहीं है और दूसरे शनिवार का दिन लोग बेखौफ होकर घर से बाहर निकले। लेकिन इस बीच मुंबई पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। हर जगहों पर टप्पे टप्पे पर उनके जवान हजरत मौजूद है ताकि कोई भी ऐसी गड़बड़ी ना हो, उसका बाकायदा ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन यह तस्वीरें आप समझ सकती है कि किस तरीके से यहाँ पर बयान कर रही है। लेकिन जितने भी पुलिस अधिकारी, आपने खुद बताया रिपोर्ट में 94 पुलिस स्टेशनों के जितने भी पुलिस अधिकारी हैं सभी को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। खासतौर जब कल 15 अगस्त को मंत्रालय में सीएम उद्धव ठाकरे जब झंडारोहण करेंगे उस दौरान भी सुरक्षा के साथ इंतजाम किए गए कि मंत्रालय के आसपास कोई गड़बड़ी ना हो। सुरक्षा और इसीलिए अभिषेक हम कह रहे हैं लोगों से, अगर बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है तो घर से मत निकलिएगा, क्योंकि इस तरह की असुविधा उन्हें हो सकती है। अगर बहुत जरूरी नहीं है तो घर रहकर अपना काम कर ले, वर्क फ्रॉम होम करें और आजादी के इस जश्न को अपने परिवार के साथ मनाएं। बहुत शुक्रिया अभिषेक इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। यहाँ वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया, उससे पहले हेडलाइन।
स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए अब आप देख रहे हैं किस तरीके से सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया गया है और ये जरूरी भी है। जश्न की बड़ी तैयारी है, इस जश्न में आप भी शामिल रहिएगा, लेकिन बेवजह घर से मत निकलिएगा क्योंकि जगह जगह जो चेक पॉइंट्स बने हुए हैं वो आपके लिए सरदर्द साबित हो सकते हैं। इसी तरीके से गुरुग्राम में भी चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की नजर बनी हुई है। इससे पहले दिल्ली, मुंबई की तस्वीरें आपने देख ली, जगह जगह बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं, गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। गुरुग्राम में 3000 से ज्यादा पुलिस फोर्स तैनात है। इसके अलावा अमृतसर, चंडीगढ़ में भी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम हैं। अलग अलग शहरों से इंडिया न्यूज संवाददाताओं की कुछ और ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। की सुरक्षा के मद्देनजर साइबर सिटी गुरुग्राम की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। आपको दिखाना चाहेंगे, इस वक्त हम हैं दिल्ली जयपुर हाईवे पर और ये गुरुग्राम के सेक्टर 31 का ये इलाका, जहां आप देख सकते हैं कि गुरुग्राम पुलिस के द्वारा हर वाहन पर पैनी नजर रखी जा रही है। बाकायदा गुरुग्राम पुलिस के द्वारा जगह जगह चेकिंग करके संदिग्ध वाहनों को रोक करके उनकी जांच की जा रही है। खासकर गुरुग्राम जो कि 15 अगस्त की तैयारियों के अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों की ओर से अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। इस समय मैं सेक्टर 17 के अंतर्राज्यीय बस अड्डे पर मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि यहां पर तमाम राज्यों के लिए बसेस जो है वो चलती हैं। ऐसे में इंटरस्टेट कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा साधन यही है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से अगर देखा जाए तो जिस तरह से अलर्ट्स हैं उस हिसाब से सुरक्षा यहाँ पर जो है ना तो कोई पुलिस वाला आपको नजर आएगा, ना तो किसी तरह की चेकिंग यहाँ पर नजर जो है वो आएगी। इसी के साथ लोकल बस स्टैंड भी लगता है, वहां पर भी इसी तरह के तस्वीरें या दृश्य जो है वो देखने को मिल रहे हैं। और ऐसी परिस्थितियों में जब पड़ोसी राज्य पंजाब की अगर बात करें तो वहां पर जो है लगातार आतंकी गतिविधियां जो है वो तेज है। पिछले कुछ दिनों में अगर बात करें टिफिन बॉम्ब मिला, उसके बाद हैंड ग्रेनेड मिल रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए 15 अगस्त की जो तैयारियां हैं उसमें चंडीगढ़ प्रशासन जुटा हुआ है। अलग अलग जगहों पर कॉम्बिंग और तमाम सैनिटाइजेशन का जो प्रोसेस है सिक्योरिटी को लेकर वो किया जा रहा है। लेकिन इस बस स्टैंड से मात्र 300 या 400 मीटर की दूरी पर परेड ग्राउंड है जहां पर ये समारोह जो है वो कंडक्ट होना है। ऐसे में देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਐਂਟਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਂਟਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੈਕਿੰਗ ਅਭਿयान लगातार ही पूरे शहर ਦੇ ਵਿੱਚ। देश के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सुरक्षा होनी भी इसी तरह से पुख्ता चाहिए, जो कि हो भी रही है तस्वीरों में। किसी भी तरह से चूक बर्दाश्त नहीं होगी। वक्त छोटे से ब्रेक का है। पहले सबसे ज्यादा सुरक्षा को इस बार अहमियत दी जा रही है। 15 अगस्त की सुरक्षा के मद्देनजर साइबर सिटी गुरुग्राम की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। 15 अगस्त को ध्यान में रखते हुए मुंबई पुलिस ने जगह जगह नाकाबंदी शुरू कर दी है।